इसकी वजह से हमने ये कोशिश की है कि इसको आस के माध्यम से मॉनिटर किया जाए। आस जैसा कि नाम अपने आप में ही बता रहा है, ये जो नीचे डाउन थ्रोटन लोग हैं उनके लिए एक आस बन के उभरेगा, जिनको सर्विस टाइम पे नहीं मिल पाती या जिनको कहीं भी कोई शिकायत है, तो इसके माध्यम से वो कर सकते हैं। इस सिस्टम के माध्यम से सर लोग अगर जब अपना प्रार्थना पत्र देते हैं सरल केंद्र पे, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं ऑटो अपील में जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता। अगर वो ऑटो अपील में जाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है निर्धारित समय के बाद हायर अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चली जाएगी। परंतु अगर वो तब भी सिलेक्ट नहीं करता, बाद में भी वो कहता है कि मुझे कोई सर्विस में कोई दिक्कत आई है, तो तब भी पोर्टल पे जाके, सरल पोर्टल पे जाके वो अपना आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट सर, आज में जो फीचर है सर, इसमें है ऑटोमेटिक अपील है सर। अगर सिटीजन ने सिलेक्ट किया है कि मैं अपील करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली निर्धारित समय के बाद अपील चली जाएगी सर। और अगर जिस ऑफिसर ने उसको डील करना था, अगर वो भी नहीं टाइम पे करता, तो उनसे हायर अथॉरिटीज को ऑटोमेटिकली एस्केलेट होती चली जाएगी। तो डिपार्टमेंट वाइज हमने ये तय किया है कि कितने दिन के अंदर कोई सर्विस की एप्लीकेशन जो है अगले उस पर जाएगी। और ये अल्टीमेटली जो है राइट टू सर्विस, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के पास एप्लीकेशन पहुंच जाएगी अगर निर्धारित समय में नहीं गई। इसके बाद सर एक तो सिटीजन ने जब अप्लाई किया था तब कर सकता है। एक अगर किसी सिटीजन की एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई है तो उसके अगेंस्ट भी वो अपील डाल सकता है। उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर सरल तक पहुंचने का साधन नहीं है, तो हमारे हेल्पलाइन पे फोन करके भी अपने बिहाफ पे सरल अपील डलवा सकता है, जिसमें कि हम उससे सिर्फ एप्लीकेशन आईडी पूछेंगे। एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद हम वहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा काउंटर ऑपरेटर को कि उसकी क्या किस बारे में वो थी, और उसका वो जो बयान है उसके जो भी फ़ोन पे बताएगा उसको लेके हम OTP के माध्यम से उसको वेरीफाई करेंगे, ताकि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसी के बिहाफ पे जो है वो वहाँ पे अपील दायर हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर टाइमलाइन ब्रीच हो गई सर और जो एप्लीकेंट है उसने कंसेंट नहीं दी फाइल अपील, तो फिर अपील नहीं होगी? नहीं सर, इसमें एक मिनट सर, ये इसमें करेक्शन मैं करना चाहूँगा कि पहले जब इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था तब तक हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। अब 29 अगस्त को, अभी 3 दिन पहले गजट नोटिफिकेशन हुआ है, 30 को हमें मिला। उसके अंदर जो भी ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन फाइल की जाएंगी उसमें ऑटो अपील प्रिज्यूम की गई है। रूल के अंदर वो अमेंडमेंट कर दी है। कंसेंट को छोड़ो, कंसेंट अब सर हट जाएगी, वो अभी अमेंडमेंट हो जाएगा, तो अभी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। आपने अनुमति दे दी और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने नहीं तो यहीं लेके अटके रहेंगे जो उसको तो कंसेंट नहीं दी थी इसलिए अपील नहीं होगी। वो पहले था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी देरी हो रही थी। जिस दिन आपने RT फाइल इसको किया, RT फाइल होने के बाद और मैंने उमाशंकर से रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद के अंदर ये हो गया 29 तारीख का गजट नोटिफिकेशन है, 30 को हमें मिल गया, इसमें केवल चेंज करना। बस वो तो टाइम ब्रीच हुआ, अपने आप अपील हुई, कोई कंसेंट। टाइम ब्रीच यदि एक दिन में खंभा उसका गिर गया बिजली का बदलना है, तो एक दिन के बाद के अंदर 1 मिनट होते ही अपने आप उसके आगे पहुंच जाए। बस इतना ही है कि आपके पास जो अपील का ढेर लगेगा उसको कैसे आपने आगे चल करके उसको करना है, उसको एक्शन टेकन, उसका भी तो चाहिए ना। बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया सर, उसका बना दिया हमने। और इसमें सर जो अथॉरिटीज है, फर्स्ट ग्रीवेंस अथॉरिटी, सेकंड ग्रीवेंस अथॉरिटी और HSRTC है, वो दे कैन इशू डायरेक्शन टू द ऑफिसर एंड इफ दे कैन कॉल देम फॉर हियरिंग। और अगर हियरिंग में अगर कोई लगता है उनको, तो दे कैन टेक ए डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम एंड दे कैन गिव इम्पोज पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टीज आल्सो सर। इसमें सर एक क्या हम ये अपील ऑटोमेटिकली तो फाइल हो जाएगी, जो ऑफिसर हमने नोडल बनाया हुआ है उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, क्या उसको वो कंसोलिडेटेड लिस्ट मिलती रहेगी? जाएगी, तुरंत जाएगी। ये जो ही अपील उसकी फाइल होगी, ब्रीच हो गया, नोटिफाइड टाइम यदि ब्रीच हो गया, शहरी क्षेत्र में बिजली 4 घंटे में ठीक होनी चाहिए, नॉर्मल फ्यूज ऑफ कॉल, 4 घंटे खत्म हो गए, खंबा 1 दिन में, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल 4 दिन में, 4 दिन खत्म होते ही जो ही यदि मान लो सर्विस नहीं प्रोवाइड हुई, अपील चली जाएगी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी पता लग जाएगा कि इसके अगेंस्ट में, क्योंकि आपने सर्विस नहीं दी है,
तो उसके पास में ही मैसेज जाएगा, आदमी के पास भी मैसेज जाएगा कि आपकी अपील, क्योंकि सर्विस इतने टाइम पे नहीं मिली है, तो आपकी अपील आपके बिहाफ पे ऑटो अपील सिस्टम ने फाइल कर दी है। तो 3 आदमियों के पास के अंदर मैसेज साथ जाएगा। छोटा सा प्रश्न सर, क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है कि हम सभी पेंडिंग सच मैटर्स को कंसोलिडेट करके वीकली या 3 दिन 4 दिन में डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एक लिस्ट दे दें? वो सब तो लॉगिन है सर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के। डेली हर समय दिखनी चाहिए ना वो तो कि लॉगिन एज वाइज आपकी अब ये 3 दिन में, 1 दिन में खत्म हो जाएगी, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगी, ये कल खत्म हो जाएगी, उसको ऑटोमेटिक मिलता रहे और अपना उसको सॉल्व करे। वो एक उसमें प्रोविजन मैं समझता हूँ और कर देना चाहिए। स्टार्टिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम डंडा लेके आप खड़े हो जाओ। जो ऑफिसर कंसर्न्ड है, जिसका टाइम मानो ब्रीच हो रहा है, अगर वो टाइम के लिए डिमांड करता है कि मुझे 1 दिन का टाइम और दे दिया जाए, 7 दिन आपने दिए हैं राइट टू सर्विस में, लेकिन एक आदमी 7 दिन में किन्हीं कारणों से नहीं कर पाया, उसके पास काम का लोड है, कोई और कारण है, वो कहता है जी इसी सर्विस से मुझे 1 दिन का 2 दिन का टाइम दिया जाए। उसमें हम तय कर सकते हैं कि जो टोटल टाइम पीरियड है उसका 25% तक हम बढ़ा सकते हैं। अगर वो अपील डिमांड करता है कि गिव मी 2 more days, तो उसको अगर हम फैसिलिटी दें, वो रूल्स में चेंज करना पड़ेगा सर, वो रूल्स में चेंज करना पड़ेगा कि आज कर सकते हैं, परंतु इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ सकती है। कई बार क्या होता है कि आखिर ऑफिसर भी एक इंसान तो है ही है ना, जो नोडल ऑफिसर है वो भी इंसान है। कई बार प्रेशर है, छुट्टी पर गया, कोई बात और होती है। जैसे बिजली का कनेक्शन बढ़ सकता है, ट्रांसफॉर्मर को अपग्रेडेशन करना, हाँ, तो उस पीरियड में ना करके थोड़े टाइम पे और करना, उसका वो रीजन दे। सर वो है इसमें हीलिंग का है सर। सर। रीजन दे। इसमें सर जो प्रावधान है एक्ट का, डेजिग्नेटेड ऑफिसर नोटिफाइड टाइम के अंदर यदि सर्विस नहीं दे पाया तो फर्स्ट जो ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी में उसको अपील जाएगी। ऑफ सिंप्लिसिटी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कहता हूँ। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा तो पेनल्टी नहीं लगा सकता। वो ये देखेगा कि कितने समय में, 7 दिन उसके अंदर एक्ट में लिखा हुआ है कि 7 दिन में इसको ये सुविधा उपलब्ध कराओ, 7 या उससे कम दिन के अंदर। मुझे सुबह अशोक खेमका ने ये पूछा था कि जी पहले ही पेनल्टी और नोटिस देने के बजाय यदि उसको ये कहा जाए कि आप इतने दिन में सर्विस दो, तो ऑटो अपील जो ही जाएगी तो वो देखेगा, उससे बात करेगा कि मुझे 2 दिन और दे दो।